तो आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है। तो यूपीएससी ने 7 वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर 7 वैकेंसीज निकली हैं सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए, जिसमें से एक पोस्ट एससी के लिए है, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब हम इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो आपको लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड होगी, जो कि 3 ईयर की भी हो सकती है और 5 ईयर की भी हो सकती है। अब हम इसकी एज लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 30 ईयर्स, बट कुछ कैटेगरीज़ के लिए रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट क्या है। फॉर्म को फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो आपको 23 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना होगा और जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर लास्ट डेट है और इसका जो फॉर्म है वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर सकते हैं, दैट इज़ upsconline.nic.in। यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म फिल करेंगे। जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस या फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, और उनका आपको एक पीडीएफ बनाना होगा जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सेपरेटली अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और अलग अलग फ़ीस देनी होगी। और तो इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप करके सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर रखी गई है। और उसके बाद आपका जब फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाता है उसके बाद आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ फ़ी देनी होगी, जो कि आप यूपीआई पेमेंट या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी मोड से कर सकते हैं। और जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। अब हम देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस हो सकता है। ये जो सिलेबस यहाँ पर डिस्कस होगा वो लास्ट टाइम जो पोस्ट निकाली गई थी उस टाइम पर जो सिलेबस दिया गया था वो है। मे बी ये सिलेबस फर्दर चेंज हो भी सकता है। जब तक ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो इनका सिलेबस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, क्रिमिनल लॉ, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, IT एक्ट, CVC एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये 8 टोटल सब्जेक्ट्स थे जिनको आपको पढ़ना था। तो जब तक ऑफिशियली इस बार का जो सिलेबस नहीं आता तब तक आप ये सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वो हम देख चुके हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की डेट 23 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। और इसमें टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं जिसमें 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।